भारत और पाकिस्तान देश का बंटवारा हुआ तो स्थितियां चाहे जैसी रही हों, लेकिन जो नतीजे सामने आए वे पूरी तरह से अमानवीय थे। इस बंटवारे ने न सिर्फ देश का बंटवारा किया बल्कि वहां रहने वाले लोगों का भी बंटवारा हुआ। और ये सिर्फ एक बंटवारा भर नहीं था, ये एक स्थिति थी जहां कोई कुछ भी कर सकता था। जिसे जो चाहिए था, यदि वह उसे हासिल कर सकने की स्थिति में था तो वह बस उसे पा लेना चाहता था। नैतिकता, सामाजिक एकता जैसी चीज़ें अब खबरों में भी नहीं थीं। आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वह एक ऐतिहासिक और कभी ना भूल सकने वाली घटना है। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि जब ऐसी चीज़ें कहीं होती हैं तो उसके नतीजे कैसे और कितने भयानक हो सकते हैं। तो चलिए इस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा शुरू हो उससे पहले एक डिस्क्लेमर। मैं इस वीडियो के में जो भी बातें बता रहा हूँ, आप सभी विभिन्न समाचार पत्रों और इंटरनेट पर मौजूद आंकड़ों से इन बातों को मिला सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कही है। सभी आंकड़े पहले ही प्रकाशन में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस का जोर आज़ादी से ज़्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा को सुधारने पर था। लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग तेज कर दी। आखिरकार पूर्ण स्वराज के लिए आवाज़ उठाई गई। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। फरवरी 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत शुरू की। लेकिन ये बातचीत जुलाई में पूरी तरह नाकाम हो गई और दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को भी सामने आया था। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। इसके तहत एक पूरी तरह आज़ाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं वायसराय लिनियल थगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें कार्यकारी परिषद और एक नई युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति किए जाने का ऐलान किया गया था। कांग्रेस और लीग ने अगस्त प्रस्ताव खारिज कर दिया और 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने राजनीतिक और कानूनी गतिरोध को दूर करने की कोशिश की। इसके लिए 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की गई कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सर स्टिफर्ड क्रिप्स जल्द ही नए सुझावों के साथ भारत भेजे जाएंगे और जो राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे। 22-23 मार्च 1942 को सर स्टिफर्ड क्रिप्स दिल्ली आए। उन्होंने भारतीय नेताओं से लंबी बातचीत की और 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रवादियों ने नामंजूर कर दिया। साल 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर यह वार्ता पूरी तरह नाकाम रही। इस मुद्दे पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आज़ादी बाद में, जबकि गांधी का कहना था पहले आज़ादी मिलनी चाहिए, ऐसी आज़ादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से याद की जाने वाली इस घटना में करीब 4000 लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हुए थे। इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोआखली जिले और बिहार तक फैल चुकी थी। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भी शुरू हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का पद संभालेंगे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय और गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली। 15 अप्रैल को गांधी और जिन्ना ने मिलकर आम लोगों से हिंसा और अव्यवस्था से दूर रहने की अपील की। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से विभाजन की योजना पर बातचीत की और 3 जून को नेहरू, जिन्ना, सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में इस योजना के बारे में जानकारी दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया।
14 अगस्त की रात 12 बजे ब्रिटेन और भारत के बीच सत्ता का स्थानांतरण हुआ और 15 अगस्त को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर देश बदलने को मजबूर हुए। अंदाजन 5 से 10 लाख लोगों के हिंसा में मारे जाने की खबरें रहीं। हजारों महिलाओं को अगवा किया गया, उनका रेप हुआ। इतिहास के पन्नों में ऐसी त्रासदी की मिसाल फिलहाल बहुत कम ही मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, तरासाची।